हेलो दोस्तों, आप लोग का क्रिस्टल फार्मेसी में स्वागत है। तो आज स्टार्ट करेंगे हम क्या एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बीटी यूपी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए। ठीक है बच्चों, तो जो चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। और यहाँ पे एमसीक्यू कराए जा रहे हैं। बाकी 3 सब्जेक्ट के आपको अपलोड कर दिए गए हैं, सुटिक्स फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी के, और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का आपका एमसीक्यू कराया जा रहा है। और इन सभी के पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका नाम है फार्मोलॉजी। ठीक है, वहाँ पे आपको इसके जितने भी पीडीएफ आपको सभी मिल जाएंगे। ठीक, तो चलते हैं हम। और एक चलने से पहले एक बात है कि आप लोग कॉपी पेन अपने पास रखिए। जिसको जितना नंबर 25 क्वेश्चन में से जो भी जितना सही कर लेता है वो नोट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा कि उसके कितने सही हैं। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द बॉडी एबिलिटी टू मेंटेन इट्स नॉर्मल स्टेट। क्या बोला कि फॉलोइंग टर्म बताइए, डिस्क्राइब करना है कि बॉडी को जो नॉर्मल स्टेट में एबिलिटी मेंटेन कैसे करती है। ठीक है, एबिलिटी मेंटेन इट्स नॉर्मल स्टेट। मेटाबॉलिज्म क्या ऑप्शन है, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और होम्योस्टेटिस। तो भैया आपको मैंने एक चीज़ बताई आप लोगों को है कि ऑप्शन को क्या करिए, एलिमिनेट करिए। मेटाबॉलिज्म तो नहीं है भैया, ठीक है ना, कैटाबॉलिज्म ना एनाबॉलिज्म। तो बच्चा क्या हमारा बच्चा होम्योस्टेटिस। क्या बता हमारा होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट बात करेंगे, विच सेल्स इन द ब्लड डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस। और कौन सा सेल है जिसमें विच सेल्स इन द ब्लड डू नॉट हैव न्यूक्लियस। कौन से सेल जो है जो ब्लड में जिसका न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि लिम्फोसाइट, बेसोफिल, मोनोसाइट, इरेथ्रोसाइट। तो क्या जानते हैं बेटा आप लोग बताओ, इसका जानते हैं मोनोसाइट। ठीक है, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू दैट इज अटैच टू बोन्स एट द जॉइंट। और फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू बताइए जो अटैच होता है टू बोन्स एट द जॉइंट्स में। ठीक है, तो भैया क्या ऑप्शन है, एडिपोज, इपिथेलियल, कार्टिलेज और मसल। ठीक, एडिपोज, इपिथेलियल, कार्टिलेज, मसल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कार्टिलेज। क्या हो जाएगा, कार्टिलेज। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ टू पास इनटू द लंग्स। क्या क्वेश्चन है भैया कि विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ टू पास इनटू द लंग। क्या चीज़ अलाउ करता है भैया पास इनटू द लंग। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज एयर होना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, एयर टू पास इनटू द लंग्स। ठीक है, मैं यहाँ पे सही कर दूँ, आपको पीडीएफ में एयर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एयर होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ एयर टू। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा एयर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एयर टू पास इनटू द लंग्स। ठीक है, तो अब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो वो प्रिंट नहीं हो पाया लग रहा है। हार्ट, एरोटा, ट्रेकिया, एसोफेगस। ऑप्शन क्या था, हार्ट, एरोटा, ट्रेकिया और एसोफेगस। तो हम क्या जानते हैं बेटा, ट्रेकिया। ठीक है, क्या जानते हैं हम, ट्रेकिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फॉलोइंग आर कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, स्लीप एंड एपिटाइट। और कौन सा बॉडी कंट्रोल करता है जो कि स्लीप और एपिटाइट में। फॉलोइंग में क्या क्या दिए, कौन से ग्लैंड होते हैं। ठीक है, ग्लैंड क्या दिए, एड्रिनल ग्लैंड, थैलमस, हाइपोथैलमस, थायराइड। ठीक है, तो क्या जानते हो आप लोग ये जानते हो कि भैया हाइपोथैलमस। ठीक है, हाइपोथैलमस। क्रेनियल नर्व्स इज रिलेटेड टू द सेंस ऑफ स्मेल। क्रेनियल नर्व जो रिलेटेड करता है सेंस ऑफ स्मेल्स, उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन क्या दिया, वेगस, ऑल्फैक्टरी, हाइपोथैलेमस, नॉन ऑफ द अबव। तो भैया जानते हो कि सेंस ऑफ स्मेल क्रेनियल नर्व क्या होती है, ऑल्फैक्टरी। ठीक है, याद रखे रहना, जितने भी सेंसेशन से चीज़ें उसको एक बार पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, ये वहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच अलाउज गैस एक्सचेंज इन द लंग्स। ठीक है, विच अलाउज गैस एक्सचेंज इन द लंग्स, ब्रोंकी, ब्रोंकाइटिस, एल्वलाई, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ऑल ऑफ द लिखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें ऑल ऑफ द इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे आपको मेन एग्जाम में भी। तो हम जानते हैं क्या है होता है भैया, गैस एक्सचेंज इन द लंग्स कौन सा अलाउ करता है, एल्वलाई।
ठीक है, क्या होता है, एल्वुलाई। ठीक, कैल्शियम, पोटेशियम एंड सोडियम आर क्लासिफाइड क्या होते हैं भैया, कैल्शियम, पोटेशियम, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन होते हैं, या इलेक्ट्रोलाइट हो, या एड्रेनलिन। तो भैया हम जानते हैं क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि अभी सुबह में ही आपने पढ़ा है। ठीक है, मास्टर ग्लैंड ऑफ द इंडोक्राइन सिस्टम। 9 क्वेश्चन क्या है कि मास्टर ग्लैंड ऑफ द इंडोक्राइन सिस्टम किसको बोलते हैं, एड्रिनल, पेनक्रियाज, पिट्यूटरी या पीनल। तो क्या जानते हैं हम, किसको बोलते हैं भैया, पिट्यूटरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि फॉलोइंग डिजीज आर ट्रीटेड विद द इंजेक्शन ऑफ विटामिन B12। और कौन सी डिजीज जो ट्रीटेड होती है इंजेक्शन ऑफ विटामिन B12 से, क्या क्या ऑप्शन है, क्रॉन डिजीज, डायबिटीज मेलिटस, ग्रेव डिजीज और पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, तो हम जानते हैं कि विटामिन B12 से कौन सी ट्रीटेड हो जाती है, पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिम्फ फ्लूइड इज, लिम्फ फ्लूइड कैसा होता है, आप पढ़े होंगे आप लोग, तो तुरंत माइंड में देखिए क्वेश्चन आप सही से पढ़े हो चाहे जो भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा भी ध्यान दिया है तो उसको थोड़ा माइंड में तुरंत कैच करने आना चाहिए कि क्या चीज़ पूछ रहा है। लिम्फ फ्लूइड इज क्या है, रेडिश, पिंकिश, कलरलेस, नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या है इसमें, कलरलेस। ठीक है, अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कि द लॉन्गेस्ट स्केलेटल मसल इज, क्या भैया बोला गया है कि लॉन्गेस्ट स्केलेटल मसल बताइए, क्या होता है, बाइसेप्स, सुपिंटर, लिगामेंट और सैरोटोरियस। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, लॉन्गेस्ट स्केलेटल मसल इज सैरोटोरियस। ठीक है, क्या होता है, सैरोटोरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिलेरी बॉडी इन द आई बॉल इज द एक्सटेंशन ऑफ, सिलेरी बॉडी इन द आई बॉल इज एक्सटेंशन ऑफ, किसका एक्सटेंशन है, स्क्लेरा का, पुपिल का, कोरॉइड या रेटिना। तो हम क्या जानते हैं किसका है, कोरॉइड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टिब्यूल इज प्रेजेंट इन मिडल ईयर, एक्सटर्नल ईयर, नन ऑफ द एबव या इंटरनल ईयर। तो कहाँ पे प्रेजेंट, वेस्टिब्यूल प्रेजेंट इन इंटरनल ईयर। शोल्डर जॉइंट इज ए टाइप ऑफ, शोल्डर जॉइंट किस कैसा टाइप है, हिंज जॉइंट, पिवोट जॉइंट या बॉल जॉइंट या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो हम क्या जानते हैं कैसा टाइप का है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कैसा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अपर जॉ बोन इज मैंडिबल, हायोड, मैक्सिला या नन। तो हम क्या जानते हैं ये कौन सा होता है, अपर जॉ मैक्सिला होता है। ठीक है, ऐसा मैक्सिला होता है। मेलाटोनिन इज सिक्रेटेड, मेलाटोनिन कैसा होता है, थाइमस ग्लैंड से सिक्रेट होता है या पीनल या एड्रिनल। तो हम क्या जानते हैं मेलाटोनिन कहाँ से सिक्रेट होता है भैया, मेलाटोनिन सिक्रेट होता है पीनल ग्लैंड। ठीक है, पाइनियल या पीनल बोला जाता है। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ किडनी क्या होती है, ग्लोमेरुलर, लूप ऑफ हेनले, नेफ्रॉन या डिस्टल ट्यूबुल। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं बेसिक यूनिट ऑफ किडनी को, नेफ्रॉन। ठीक है, अब बताइए भैया क्या 19 क्वेश्चन है कि रिजर्व पेसमेकर इज, रिजर्व पेसमेकर क्या होता है, एसए नोड, बोथ 1 and 4, परकिंजे फाइबर्स है, एबी नोड। तो भैया जो रिजर्व पेसमेकर जो होता है उसको बोलते हैं हम एबी नोड। ठीक है, ठीक है, अब क्वेश्चन 20 क्या है कि इंडोकार्डियम इज द लेयर ऑफ, इंडोकार्डियम इज द लेयर ऑफ, ये किसका लेयर है, किडनी, लंग, हार्ट या नन। तो क्या जानते हो भैया आप लोग कि इंडोकार्डियम किसका लेयर होता है, हार्ट का। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट कि 21 क्वेश्चन है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है, ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें हम जानते हैं भैया कि ऑल ऑफ दीज। देखो आप लोगों को इसी तरह से क्वेश्चन मिलेंगे एचएपी में। ठीक है, तो आप इसी टाइम में इजी रहेंगे और आपको पढ़े भी रहोगे। ठीक है, लेकिन लगेगा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना और बहुत ध्यान से एमसीक्यू करना। ठीक है, और एक चीज़ कि जब कभी भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो ऑनलाइन, कभी प्रॉक्टर आपके बीच में आ गया, ठीक है, तो कभी डरना नहीं, नहीं कि क्वेश्चन 5 तो 10 टके छोड़ के भाग जाना, कुछ नहीं, सही से बैठ जाओ, जो पूछेगा बता देना, नहीं डरना ही नहीं कि एग्ज़ाम कैंसिल कर दो, ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चों ने एग्ज़ाम इसी तरह से अपना छोड़ दिया था। तो आप लोग जान लो कि इस तरह से गलती कोई नहीं करनी है।
ब्लड कंपोजिशन क्या होता है, प्लाज्मा होता है, ऑल, फ्लूइड मैट्रिक्स, फॉर्म एलिमेंट, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, ब्लड कंपोजिशन क्या होता है, ऑल होता है। अब देखो यहाँ फॉर्म एलिमेंट, तो फॉर्म एलिमेंट में क्या क्या होते हैं भैया, कि फॉर्म एलिमेंट में जो आपके होते हैं वो आरबीसी होता है, ठीक है, और डब्ल्यूबीसी होता है, और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो फॉर्म एलिमेंट में क्या होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। ब्लड कंपोजिशन में क्या होता है, फॉर्म एलिमेंट कभी ऐसे पूछ सकता है फॉर्म में, तो इतने याद रखो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट होते हैं, ठीक है। अब लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी क्या होता है, 180 डेज, 140 या 120 या 90। तो इसका लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी क्या होता है, 120 डेज। भैया आप लोग जानते हो आरबीसी का फुल फॉर्म क्या बोलते हैं, आरबीसी के फुल फॉर्म भी हो सकता है, आप लोग से एग्जाम में पूछे तो इसको जानते हो क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल होता है, और एक होता है रेड ब्लड कॉर्पस्कुलम सेल, ठीक है। अब क्या है, क्वेश्चन 24 क्या है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पार्ट इज, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट कौन से हैं, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, ऑल या हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो इसके जो इसका जो आंसर है वो ऑल, ठीक है। इसका जो आंसर जो है वो है ऑल। देखिए ऑल मैंने इसलिए बीच में रखा कि एग्जाम में इसी तरह से एमसीक्यू पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपको आता रहेगा तो आप ऑल टिक कर दोगे, नहीं तो आप एक दो पे टिक करके छोड़ दोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर जो होगा आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 क्या है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है भैया। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, पहला ऑप्शन नन है, सेकंड क्या है, बोथ 3 और 4 है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो भैया हम क्या पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या जानते हैं, दोनों ही होते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये आपके 25 एमसीक्यू ख़त्म होते हैं किसकी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के। आपको इसकी पीडीएफ करेक्ट करके आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जो टेलीग्राम चैनल का जो नाम है उसका नाम है फार्मलॉजी, क्या नाम है उसका, फार्मलॉजी, ठीक है। जहाँ पे आपको अब सभी के पीडीएफ मिलते रहेंगे, ठीक है। प्लस अब आपको लेक्चर भी अभी अब सबके मिलेंगे इस चैनल पे धीरे धीरे, ठीक है। तो आपको आप चेक करो कि आपने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, उसको कमेंट में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और आपको कितना अभी मेहनत करना है। एग्ज़ाम 1-2 दिन में आप लोग स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए आप लोग, और आप जितने एमसीक्यू कर लेंगे उतना आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो तब तक के लिए धन्यवाद।